चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चे आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर पर शुभकामनाएं। बच्चे आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है और इस पर हम शुभकामनाएं देते हैं। इसके मतलब राष्ट्रपिता गांधी जी देश के लिए बहुत कुछ किए और उनकी यादगारी जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो बच्चे ठीक है, अब हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा की थी, जिसमें क्या था, रिक्वेस्ट का बात, प्रार्थना थी, आग्रह था और उसमें काइंडली और प्लीज लगा करके हम शुरू करते थे। तो उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बना था उसकी हमने चर्चा की थी। अब हम ये करने जा रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट है और उससे आदेश अथवा एडवाइस का भाव व्यक्त होता है। तो उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आइए, तो आइए बच्चे, हम ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी वो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं और उससे आदेश यानी ऑर्डर अथवा एडवाइस का भाव व्यक्त होता हो। तो ऐसे को हम एक्टिव से पैसिव कैसे हम बनाएंगे, यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भाई, एक्टिव फॉर्म में क्या है कि इंट्रांजिटिव होगा। कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस तो आप जानते हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। और इंट्रांजिटिव जैसी हुआ तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा रहे तो उसका हम अपने भाव से समझेंगे कि वो क्या भाव व्यक्त हो रहा है। तो ये अगर वो ऑर्डर व्यक्त कर रहा है तब तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू आर, ऑर्डर, और इसके बाद टू, और इसके बाद वर्ब को हम व्यक्त कर देंगे। यदि उसमें एडवाइस का भाव व्यक्त हो रहा है तो यू आर एडवाइस टू, और उसके बाद वर्ब जो है चुपचाप रख देते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं, या आप इससे समझिए। जैसे देखिए, स्टैंड अप, स्टैंड अप जो यहाँ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये कह रहा है, एक आदेश दे रहा है। ये तो एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो सीधे हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। देखिए यहाँ पर ऑर्डर का भाव व्यक्त हुआ और हम इस तरह से लिख दिए, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अगला हम उदाहरण लेते हैं, गो देयर। ये भी एक आदेश हो रहा है, ऑर्डर का भाव व्यक्त हो रहा है। तो इसको भी हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। फिर आगे देखते हैं कि वर्क हार्ड। एक उदाहरण और लेते हैं, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, इससे एडवाइस हो रहा है, आदेश नहीं हो रहा है। आपको एक आदेश नहीं किया जा रहा है, आपको क्या किया जा रहा है, एडवाइस, कि आप कठिन परिश्रम करें ताकि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो फिर यहाँ पर इसके लिए क्या करें, हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। तो आप समझ गए, इंट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट होने वाले इम्परेटिव जिसमें ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, और उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चे। तो धन्यवाद चिल्ड्रेन।